देखिए कैसे कहिएगा। घर से लीजिए नहीं, मौका देख ले रहता है तब भाग से घुस के तोड़ के लिए भाग जाता है। अंदर नहीं घुस सकते हम लोग। देखिए चढ़ गया है। यह नज़ारा खिजरी विधानसभा के कुज्जू गांव का है, जहां एक ओर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है तो वहीं दूसरी ओर हाथियों का आतंक और बंदरों के आतंक से यहाँ के ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं। यूं तो हमने जंगल अब उतनी छोड़ी नहीं है जहां हमारे ये जो जंगली पशु पक्षी है वो आराम से रह सके, लेकिन जिस तरह से हम विकास की बात करते रहते हैं उसकी अगर हम दूसरी पहलू को देखना चाहें तो शायद हम कहीं ना कहीं जंगल में रहने वाले जीवों के बसेरे पर डेरा एक डाका डाल रहे हैं। कुछ इसी के दुष्परिणाम हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। यह गांव के लोग काफ़ी परेशान है, हताश है और इस गुहार में है कि आखिर कब इस समस्या का निदान हो। आए दिन हाथी इनके घरों में घुसकर उत्पात मचाते हैं, सारा अनाज खा जाते हैं, कभी कभी बोई हुई फसल को भी नष्ट कर देते हैं। कुल मिलाकर के जो इनकी मेहनत है वह उस पे पानी फिर जाता है। बंदर का बांदर आवत बांदर हाथी सब आवे है। कोठर खात हो। अच्छा कोठर। हाँ। और ये क्या धान भी नष्ट करता है। हाँ नाश गादरे रे बहुत यार फूटे रहते यार गुदला कर दिखाई के घर में घुस जाता है। हाँ, ना ही बांदर हाथी घर घुसे है हमारे घरे। अच्छा आपका घर घुसा था। हाँ। अच्छा घर तोड़ दिया था। नहीं धान खा लो। अच्छा धान खाया था। हाँ चार अच्छा। धान। कई बार कुछ दुष्परिणाम इतने भयावह होते हैं कि लोगों की जान भी चली जाती है। आए दिन यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं। शाम के 6 बजे के बाद ग्रामीण बाहर निकलने से डरते हैं। पहले आग दिखाकर जंगली हाथियों को भगाना आसान था, लेकिन अब यह नहीं हो पा रहा है। आग के दिखाने के बावजूद भी हाथियां नहीं भागते हैं और जबरन घरों को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, आज हम खिजरी विधानसभा के कुज्जू गांव में आ पहुँचे हैं। अक्सर हम बात करते हैं विकास की, लेकिन आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आप मेरे आसपास का नज़ारा देखिए। घनी जंगलों से या पूरी की पूरी जो जगह है घिरी हुई है, लंबे लंबे पेड़ हैं। मतलब आप खेत खलिहान अपने आप से खुद देख सकते हैं कि किस तरह का, माफ़ करिएगा, ये घना जंगल आपके सामने दिख रहा है। अब मैं अगर चुनौतियों की बात करूं तो यहाँ के ग्रामीणों से जब हमने बात की तो बंदरों का और साथ साथ हाथियों का उत्पात यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन देखने को मिलता है। जी हाँ, जब हाथी झुंड में इस एरिया से किसी भी दिशा से आते हैं और ग्रामीणों पर के जो भी रोज़गार के साधन है, फसल है, घर हैं, वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि फसल कैसी है और किस तरह से इस जगह को आप खुद महसूस करिए कि ग्रामीण कितनी चुनौतियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। ना रोजी है, ना रोज़गार है। हम मूलभूत आधारभूत सुविधा की बात करते हैं, जहाँ बिजली, पानी, सड़क की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जंगली हाथियों के साथ साथ बंदरों का भी उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। ना किसी तरह की व्यवस्था है और ना ही किसी तरह का मुआवजा सरकार यहाँ पे दे रही है। हम ग्रामीणों ने जब इस बात की पुष्टि की कि पिछले महीने और बंदरों ने कल रात को ही उनके घर में आकर पूरी सामान की तबाही की, उत्पात मचा दिया है और उनकी रोज़ी रोज़गार पे सीधे हमला किया है।
सोचने वाली बात है कि आखिर यह गुजर बसर वो यहाँ पे कैसे करेंगे। खिजरी विधानसभा का कुज्जू गांव है ये। एक बार मैं फिर बता दूं, बंदरों और हाथियों का उत्पात आए दिन यहाँ होता रहता है और काफ़ी चुनौतियों के साथ यहाँ के ग्रामीण इस एरिया में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ज़रूरत है ध्यान देने की, ज़रूरत है ये जो समस्या है इसका तुरंत निदान करने की। चलिए हम ग्रामीण से जुड़ते हैं, पूछते हैं कि आखिर कितनी मुश्किलों से वो अपना जीवन यापन इस सुदूर एरिया में कर रहे हैं। हाथी आदमी को मारा था समुदाय किस तरह का यहाँ पे माहौल है? बंदरों और हाथियों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरा नाम नागेश्वर महतो है और हम लोग बहुत सुदूर एरिया में रहते हैं और बंदर और हाथी का बहुत आतंक है। ग्रामीण लोग बहुत परेशान रहते हैं हाथी और बंदर से। और जो धान जो फूट रहा है उसमें बंदर खाते हैं और जब कभी भी रात को 6 बजे हाथी आ करके और धान को बर्बाद करता है और मकई को बर्बाद करता है। इसलिए हम लोग देहात के लोग बहुत परेशान हैं हाथी और बंदर के लिए। मकई तोड़ के भाग जाता है। ले का छटा कर हाथी मर गया। हाथी आदमी को मारा था ऊपर में